क्यूटीज आज मैं बात करने वाली हूँ पीकी ब्लाइंडर्स के सीज़न 6 के एपिसोड 5 की। एपिसोड शुरू होता है, टॉमी चाइना टाउन में आता है उन लोगों से मिलने जिन लोगों ने आर्थर को ओपियम बेचा था, और वो कह देता है जितना ओपियम तुम्हारे पास है वो सब यहाँ पे ला के रख दो, और साथ में एक बॉम्ब भी रख देता है। और उसमें टाइम चल रहा होता है कि कितनी देर में ये फटने वाला है, तो वो आदमी जल्दी से सारा ओपियम ले आता है। और टॉमी मना कर देता है कि अब से यहाँ पे कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं बेची जाएगी क्योंकि ये हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक होता है, और ये सब कुछ एरिया मेरे अंडर आता है, तो मैं नहीं चाहता कुछ भी ऐसी किसी को हो, तो अब से तुम नहीं बेचोगे। उस आदमी की वाइफ को लगता है कि ये नकली बॉम्ब है, और जब टॉमी उस बॉम्ब को अपने साथ लेके जाता है उसको वो पानी में डाल देता है, और पानी में बॉम्ब फट जाता है। वो लोग इसी सीन को खिड़की से देख रहे होते हैं। टॉमी एक और ऑर्डर दे देता है कि मोंटेगू स्ट्रीट पे जितना भी ओपीएम के चक्कर में बिजनेस हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, वो अब से बंद होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो स्ट्रीट ही नहीं बचेगी, उसको मैं सब डिस्ट्रॉय कर दूंगा बाय द ऑर्डर ऑफ बर्मिंघम अर्बन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। फैमिली मीटिंग चलती है और वहाँ पे एडा आके कह रही होती है कि वो थोड़ी मैं इसलिए लेट हो गई क्योंकि वो अभी वहाँ मोंटेगू स्ट्रीट पे कुछ काम हो रहा था, और वो सबकी शक्ल देख के उसको समझ आ जाता है कि ये काम भी मेरी फैमिली ने ही किया है। टॉमी यहाँ पे फिन की न्यूली मैरिड वाइफ को इंट्रोड्यूस कराता है, साथ में अपने बेटे ड्यूक को भी। वो बताता है कि इसका नेम एरिस्मस है, मगर तभी ड्यूक कह देता है कि मुझे कोई ये नहीं बुलाता। तो फिर वो इंट्रोड्यूस कराता है कि ये ड्यूक है, और बता देता है कि कैसे कैसे हम मिले इसकी मदर से, और उसकी अब डेथ हो चुकी है, और इसको अब मैं अपने साथ ले आया हूँ क्योंकि एक चाइल्ड बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस थिंग होती है। एटलिस्ट बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, उसको ये सब बातें एकदम से पसंद नहीं आ रही थी कि इसने रूबी को एकदम से ही रिप्लेस कर दिया। टॉमी कहता है कि ऐसी बहुत सारी गलतियां हैं जिनको मैं एड्रेस कर सकता हूँ, और कुछ ऐसी भी हैं जिनको मैं बता भी नहीं सकता। कुछ ऐसे ज़ख्म जो मैंने दिए हैं जिनको मैं ठीक करने की कोशिश कर सकता हूँ, और वो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। और लिज़ी कहती है और हाँ, नए ज़ख्म भी बना रहे हो। आर्थर ड्यूक को विस्की देता है, बट वो मना कर देता है कि मैं ड्रिंक नहीं करता और मैं कोई भी शेल भी नहीं हूँ। टॉमी कहता है कि इसको बैटिंग शॉप में रख दो, ये बैट लिखा करेगा, बट वो कहता है कि मुझसे लिखना नहीं आता है। तो वो कहता है ठीक है, इसे चौक रफ करने के लिए रख देना। आर्थर कहता है तो तुम लिख नहीं सकते हो, पढ़ नहीं सकते हो, तो तुम कर क्या सकते हो? ड्यूक कहता है मैं टाइम बता सकता हूँ। आर्थर कहता है ओह, ये टाइम बता सकता है, इसे तो मैं भी बता सकता हूँ। तो ड्यूक पूछता है तो बताओ टाइम क्या हो रहा है। जब आर्थर अपनी वॉच देखता है तो उसकी वॉच थी नहीं, तो वो ड्यूक देता है ये लो। तो ड्यूक काफ़ी चोरी चकारी अच्छे से कर लेता है, और आर्थर उसी को पकड़ा देता है कि ये तुम्हारे फ्यूचर में काम आएगी टाइम देखने के लिए, कहीं तुम लेट ना हो। टॉमी लिंडा से मिलता है और उससे पूछता है कि क्या तुम आर्थर को माफ़ कर सकती हो। लिंडा कह देती है मैं नहीं कर सकती, मगर भगवान कर सकता है। गॉड तुम में भी इंटरेस्टेड है टॉमी। टॉमी कहता है मुझ में इंटरेस्टेड है या मेरी मनी में इंटरेस्टेड है? मुझे पता है तुम एक फाउंडेशन रन करती हो और उसके काफ़ी सारे मिशंस भी हैं, और अब इतने ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं तो फंडिंग भी बहुत मुश्किल से मिल पा रही होगी। गॉड का यही प्लान है कि मैं तुम्हारे इस फाउंडेशन में बहुत सारा डोनेशन कर दूं, और इसके बदले में तुम मेरे भाई को रिडेम्पशन की रोड पे ले जाओ, उसके साथ रहो। मैं तुम्हारे फाउंडेशन के लिए 10,000 पाउंड्स का डोनेशन कर सकता हूँ, और बदले में तुम्हें मेरे भाई के साथ उसकी हेल्प करनी होगी, उसके साथ रहना होगा। और लिंडा मान जाती है। इसके बाद टॉमी लिवरपूल डॉक्स पे जाता है स्टैग से मिलने। टॉमी स्टैग को थोड़ा रिवॉर्ड भी देता है कि उसने आर्थर की हेल्प की, उसको थोड़ा सही रास्ता दिखाया। साथ में उसको ये भी बता देता है कि वो लोग अभी उसकी बीटिंग भूले नहीं है जो आर्थर ने उसको दी नहीं थी। टॉमी कहता है कि अब लिवरपूल डॉक्स पे मेरा बहुत सारा शिपमेंट आने वाला है, और मैं तुम्हें एक बहुत अमीर आदमी बनाने वाला हूँ। इस बार गन्स आ रही हैं, वेपन्स आ रहे हैं, एमिनिशन आ रहा है, तो उस सबको तुम्हें बहुत ज़्यादा संभाल के रखना है। और फिर उसको दिखाता है कि किस टाइप का एमिनिशन आ रहा है। उसको एक सामने गोली रख देता है, उस गोली पे स्टैग का नाम ही लिखा हुआ था। बट स्टैग का कैरेक्टर ऐसे दिखाया है कि वो टॉमी से बिल्कुल भी डरता नहीं है, और ऐसी बिल्कुल साइलेंटली उसकी सारी बातें सुन लेता है। टॉमी जाते जाते कहता है अब तुम्हें मुझे थैंक यू भी बोल देना चाहिए। स्टैग कहता है तो मिस्टर टॉमी शेल्बी आप इसलिए इतना कुछ करते हैं कि लोगों से आप थैंक यू सुन सकें, सॉरी सुन सकें। आप चाहो तो इस सबको पीछे छोड़ सकते हो, ये सब कुछ छोड़ दो और एक ऑर्डिनरी मोर्टल मैन की तरह जियो, ताकि तुम्हारे ग्रेवस्टोन पे भी यही लिखा जा सके। टॉमी कहता है तुम ये जानना चाहते हो कि मैं सभी क्यों कर रहा हूँ, और ताकि मैं ये कर सकूँ, और अपनी गन निकाल के उसको दिखा देता है शूट करने के लिए, और फिर वापस भी रख लेता है और वहाँ से चला जाता है। फिर आर्थर को आके बताता है कि एक हमारा रेफरी है जो हमारी बात नहीं मान रहा है, क्योंकि वो भगवान में बहुत ज़्यादा भरोसा करता है, वो कोई भी गलत काम नहीं करना चाहता, वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस मैन है। और आर्थर अपनी बाइबल ही पढ़ रहा था, फिर उसको रोकता है कि सुनो मेरी बात। तो आर्थर कहता है ठीक है, उसको पकड़ के लाओ यहाँ पे। जी टॉमी से कहती है कि एक टाइम पे था जब हम सब करने के बाद एक दूसरे से कुछ नहीं कहते थे क्योंकि हमें कहने की ज़रूरत नहीं थी, मगर आज वो टाइम है कि हमारे पास कहने को कुछ बचा नहीं है।
टॉमी लिज़ी से कहता है कि मेरी वजह से तुम्हें पता नहीं कितना कुछ झेलना पड़ रहा है। जब तुमने मुझसे शादी की तो तुमने मेरे कर्ज़ को भी अपने साथ ले लिया, तुमने मेरा फेट शेयर किया, इसलिए तुम्हें इतना कुछ झेलना पड़ रहा है। ये मेरा सबसे बड़ा रिग्रेट है कि मेरी वजह से पता नहीं तुम्हें क्या क्या आगे और देखना पड़ेगा। इस मोमेंट में, इस रूम में आई लव यू लिज़ी, और फिर लिज़ी गुस्से में होकर आती है कि मुझे पता है तुम पता नहीं क्या कर रहे हो, तुम कोई से बॉक्स टिक कर रहे हो और मुझे पता नहीं है तुम क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो, तुमने मुझे कभी अपने अंदर झांकने नहीं दिया। तानी अपनी कौन सी लिस्ट पूरी कर रहे हो, और फिर लिज़ी वहीं पे रो रही होती है बेचारी। ऑफिस में उस आदमी को पकड़ के लाया जाता है। आर्थर की बात वो सुनता ही नहीं है, वो मानता ही नहीं है। वो कह देता है कि मैं बिल्कुल भी गलत काम नहीं करूँगा, मैं चाहे पुलिस को फ़ोन कर दूँगा। बट आर्थर बता देता है कि पुलिस को कॉल करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ द पुलिस है वो तो हमारे साथ ही है, वो हमारे उसमें बैठ करता है, बहुत रुपये कमा चुका है, तो वो तुम्हारी कोई हेल्प करेगा नहीं। वो आदमी मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। तो आर्थर ने सोच लिया था अब इसका कुछ नहीं हो सकता, अब तो सिर्फ इसको मारना ही। और फिर वो अपना सॉन्ग गाता है इन द ब्लीक मिड विंटर, और उसके बाद वो बिल्ली से कह देता है कि तुम्हें ही मारना है। और बिल्ली बिल्कुल मना कर रहा था कि नहीं, मैं नहीं कर पाऊँगा, बट आर्थर ने कह दिया था कि तुम बहुत टाइम से इस फैमिली में, अब तुम्हारा टाइम आ चुका है। और फिर बिल्ली उस आदमी को मार देता है। काफ़ी ज़्यादा अजीब सीन था और वो पूरा खून खून में हो गया था। बिल्ली बाथरूम में बैठा था, वो बेचारा वैसे ही काफ़ी सक पकाया हुआ था, और तभी वहाँ पे जो उसके साथ होता है वो तो और ज़्यादा भयानक था। वहाँ पे जैक नेल्सन आ जाता है और वो उसको पकड़ के कह देता है कि मुझे पता है तुम इन्फॉर्मेंट थे, अब तुम्हारा फिर से काम आ गया है। शायद वो मोज़ले के मर्डर वाला काम भी शायद बिली ने ही फेल कराया था। तो वो कहता है कि अब टॉमी के लिए तो मेरे पास काफ़ी सारे प्लान्स हैं, उसको तो मैं खुद ही देख लूँगा, मगर आर्थर को हमें देना तुम्हारा काम है। और बिली की हालत ऐसी थी कि वो हाँ बोल देता है कि ठीक है, मैं करूँगा, मैं दे दूँगा इन्फॉर्मेशन। लिंडा आर्थर से मिलती है और उससे प्रे कराती है। उनकी बातों से तो ऐसा ही लगता है कि लिंडा शायद अब रुकने ही वाली है, बट क्या लिंडा सच में आर्थर को माफ़ करेगी? चार्ली ड्यूक को लेके आता है कि ये कार चुरा के भाग रहा था और उसने बैटिंग शॉप से रुपए भी चुरा लिए थे। टॉमी देता है उसको पैसे और कह देता है कि जहाँ मैंने वहाँ चले जाओ, ट्रेन की टिकट करो और निकलो यहाँ से। ड्यूक कहता है मैं ट्रेन में नहीं जाता हूँ। टॉमी उसको अपना प्लान बता देता है कि सिंपली तुम्हें बिज़नेस संभालना है आगे चल के। ड्यूक कहता है कि तुम्हारा तो पहले से भी एक बेटा है। टॉमी कहता है कि मेरा बिज़नेस ऐसा है कि उसमें 2 साइड हैं, एक लाइट है, एक डार्क है, और मुझे उन दोनों साइड के लिए 2 अलग-अलग इंसान चाहिए। डार्क साइड वाला बिज़नेस ड्यूक को संभालना है। ड्यूक बता देता है कि मुझे बैटिंग शॉप में काम करना अच्छा नहीं लगता, वहाँ बहुत सारे लोग हैं और लोग मुझे पसंद नहीं है, मगर ये यार्ड अच्छा है, यहाँ पे सिर्फ अभी तक मुझे 2 लोग दिखे हैं, और या हॉर्स हैं या डॉग्स ही हैं यहाँ पे। तो टॉमी कहता है ठीक है, तो फिर आज से तुम यहीं रहो, यहीं काम करो। फिन की भी शादी हो चुकी है तो तुम्हें गर्ल्स भी यहाँ पे काफ़ी मिल जाएंगी। फिर दिखाते हैं टॉमी मिलता है डायना मिडफोर्ड से। टॉमी ने उसको एक बिज़नेस डील के लिए बुलाया था और वो उसको समझा रहा होता है कि तुम थोड़ा सपोर्ट कर सकती हो तो अच्छा रहेगा। और डायना कहती है कि मेरा पास में एक रूम है, और वैसे तो तुम्हारी वाइफ और मेरा हस्बैंड दोनों साथ सोए हैं, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि सब बैलेंस में रहे, सब प्रोपोर्शन में हो, तो फिर हम दोनों चलते हैं। सब होने के बाद डायना कहती है कि हमारी इंग्लिश एरिस्टोक्रेसी में ऐसे ही हम हैंडशेक करते हैं, क्योंकि अब हम बिजनेस पार्टनर्स हैं। टॉमी को बहुत ही ज़्यादा ख़राब वाले हेल्यूसिनेशन आने लगते हैं। उसको ऐसा लगता है कि यहाँ सब में डेड बॉडीज़ ही पड़ी हुई है, और उधर माइकल भी देखता है सपने में पॉली को उसकी वो बातें याद कर रहा होता है कि पॉली ने कैसे कहा था सब कुछ देखने के बाद कि वॉर होने वाली है हमारी फैमिली में और तुम दोनों में से कोई एक मरने वाला है। टॉमी मेडिसिन ले रहा था तो लिज़ी पूछती भी है कि ये किस चीज़ की मेडिसिन ले रहे हो, तो टॉमी कहता है कि सब पेन की है। तो लिज़ी पूछते कैसे पेन की, टॉमी कह देता है कि सब टाइप के पेन की डॉक्टर ने पकड़ा दिया मुझे। और उसी रात उनके यहाँ पे आ जाता है जैक नेल्सन, जो जाने से पहले एक बार बाय बोलने आया था। टॉमी से कहता है जब तुम अमेरिका आओगे तो मैं तुम्हें वहाँ पे बहुत कुछ दिखाऊंगा। लिज़ी पूछती तुम अमेरिका जाने वाले हो? टॉमी कहता है कि हाँ, शिपमेंट्स का पेमेंट कलेक्ट करने मुझे जाना होगा। लिज़ी पूछती है कि कौन जाने वाला है तुम्हारे साथ में, और जैक नेल्सन कहता है कि माइकल रहेगा वहाँ पे टॉमी का ध्यान रखने के लिए। लिज़ी मना कर रही होती है और जैक नेल्सन कह देता है मिसेस शेल्बी $5 मिलियन के लिए इतना तो करना ही पड़ता है। टॉमी कहता है मैं जाऊँगा और इस ट्रिप के बाद मुझे सब पता चल जाएगा जो मुझे जानना है। और उनके इस डिनर को गेट क्रैश करने आ जाते हैं डायना और ऑसवाल्ड मोस्ले कि हम भी फेयरवेल करने आए हैं जैक नेल्सन को। लोग कंफर्म कर रहे होते हैं कि इस विज़िट में कितना कुछ हो गया है। जैक नेल्सन कहता है कि अब मुझे पता चल गया है कि यूरोप का फ्यूचर तुम्हारे हाथों में ही है और यहाँ पे भी फैशिज्म होने ही वाला है और ये फैलने वाला है वॉशिंगटन से लेके बर्लिन तक वाया डबलिन, रोम,
लंदन। और फिर वहाँ पे डायना वो तारीफ़ें करने लगती है कि लिज़ी तुम तो कितनी लकी हो कि तुम्हें ऐसा सैंपल हर रोज़ करने को मिलता है जिसको सिर्फ मुझे एक ही बार करने का चांस मिला। लिज़ी उसकी बात समझ जाती है, वो बेचारी क्या करती, वहाँ से उठ के चली जाती है। ऑसवाल्ड कहता है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम जिस पोजीशन में हो, जो तुम्हें आगे बनना है, तुम्हें तुम्हारी फ़ोटोज़ मैगज़ीन में आने वाली हैं, तुम्हारा जो फ्यूचर है उस हिसाब से लिज़ी तुम्हारी वाइफ सूटेबल नहीं है, क्योंकि उसका पास्ट इस टाइप का नहीं है। वो आपको डिज़र्व नहीं करती मिस्टर शेल्बी। टॉमी कहता है हाँ ठीक कह रही हो तुम बिल्कुल, लिज़ी मुझे डिज़र्व नहीं करती है। ये डिज़र्व नहीं करती है मैं कौन हूँ, वो ये डिज़र्व नहीं करती है कि मैं क्या बनने वाला हूँ। जैक नेल्सन कहता है क्या बनने वाले हो तुम। टॉमी कहता है रियल बात तो ये है क्योंकि मैं बिलोंग करता हूँ तुम जैसे लोगों के साथ, वो नहीं करती। मैं कितनी भी छुपाने की कोशिश करूँ मगर मैं हूँ तो तुम में से एक ही। यहाँ पे वो काफ़ी अच्छे से लिज़ी को डिफेंड कर देता है, बट उनकी अब रिलेशनशिप ज़्यादा ठीक तो रही नहीं है, मैरिज टॉमी की खतरे में लग रही है। टॉमी कहता है इससे भी कोई ज़्यादा सैड एंडिंग हो सकती है क्या। फिर दिखाते हैं जेल में माइकल से मिलने एक प्रीस्ट आता है। वो पूछता है कि अगर तुमने मेरे क्वेश्चन का आंसर यस दिया तो तुम बाहर आ सकते हो, और तुमने मेरे क्वेश्चन का आंसर नो दिया तो तुम यहीं पे रुकोगे। माइकल कह देता है कि मैंने अपनी मॉम से कंसल्ट कर लिया है, जैसे ही मैं बाहर निकलूँगा मेरा पूरा इंटेंशन होगा टॉमी शेल्बी को मारने का। और यहीं पे एपिसोड फिनिश हो जाता है और लास्ट एपिसोड काफ़ी लॉन्ग आने वाला है और पीकी ब्लाइंडर्स की मूवी की बातें भी चल रही हैं। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।